हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं एक वर्ड को डिकोड करने आई हूँ, यानी कि कह सकते हैं डिस्कस करने आई हूँ। और वो वर्ड है सेल्फिश, यानी कि सेल्फिशनेस। स्वार्थी इसे कहते हैं हिंदी में। और ये मत सोचिए कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करना या इंग्लिश की हिंदी, हिंदी की इंग्लिश बनाना सिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम सीखते हैं वर्ड की डेप्थ में जाना और उसको अंडरस्टैंड करना, डिकोड करना। मैं अपनी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच हु लिसन माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच हु सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फिश क्या, स्वार्थी बनना या स्वार्थी होना क्या है? मेरे नज़र में स्वार्थी जो शब्द है, स्वार्थी सब है, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको आपने एक टैग लगा दिया है बस वही स्वार्थी है। उसके किसी भी काम को देख के या किसी भी हरकत या किसी भी बिहेवियर या किसी भी चीज़ को लेकर उसको स्वार्थी का टैग दे दिया है। लेकिन जब आप ऑलराउंडर देखेंगे, अपने अंदर भी झांकेंगे, सामने वाले के अंदर भी झांकेंगे, ऑल ओवर जितने भी आपके आसपास लोग आप देखेंगे उनके अंदर झांकेंगे, तो आपको सेल्फिशनेस यानी कि सेल्फिश हो, जो स्वार्थ होता है, स्वार्थ, वो आपको सबके अंदर नज़र आएगा। ये एक ऐसी फीलिंग कह सकते हैं, क्या इमोशन कह सकते हैं कि आपको ये हर किसी के अंदर नज़र आएगा, इवन आपको खुद के अंदर भी नज़र आएगा। तो और दूसरी बात, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर ये किसी के अंदर भी है, आपके अंदर भी है और आपको लगता है नहीं मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर होता है और ये गलत नहीं है। मेरे अंदर भी है एंड आई एक्सेप्टेड इट कि मेरे अंदर है। लेकिन सबसे पहला तो ये कि लोग जैसे खुद हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट आप अपने पास, अपने साथ खुद को सही रखिए, मतलब आप खुद को अपने लिए सच रखिए सामने। आप जैसे हैं मानिए उसे, खुद सामने वाले के सामने मानने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। खुद आप कैसे हैं उसको स्वीकार कीजिए, तहे दिल से, खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से उसको एज इट इज़ स्वीकार कीजिए। हाँ ऐसा हूँ, ऐसी हूँ। सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलिए, सिर्फ अपने आप से, सामने वाले के सामने जाकर दिखा के प्रेजेंट करने की, वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलिए। सेकंड थिंग इज़, स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये कह सकते हैं अगर है एक्चुअल में आप में। और किस तरीके की स्वार्थीपना है आपके अंदर, ये मैं नहीं डिफ़ाइन करूँगी। देखिए, एक हर तरह का स्वार्थीपना होता है। एक होता है मतलबी, जिसे हम कह सकते हैं स्वार्थी मतलबी। वो कैसा होता है कि अपना ही अपना बनता है, बाकी अपना अपना चंगा, दूसरे का काम बनना है ना बने वो भाड़ में जाए, इसे आप स्वार्थी कह सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे आपको लगता है कि ये भी ठीक है। सामने वाले की मेंटेलिटी ऐसी होती है या इमोशंस ऐसे होते हैं, कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि आप चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते। और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशन ऐसी होती है जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो वहाँ आपका स्वार्थ काम आता है कि छोड़ो ना, भाड़ में जाने दो। अगर आपको लगता है कि कोई या मैं या कोई और आपको कुछ समझा रहा है, तो इससे हमारा कुछ सेल्फ मोटो जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सबका इधर हिडन सेल्फ मोटो होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये हमें कुछ सिखा रहे हैं। नहीं, ये हम अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। सब अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं कि हम कहाँ तक ग्रो कर रहे हैं इंटरनली, हम कहाँ तक अपना माइंड को खींच पा रहे हैं, बाहर निकाल पा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये भी सबके अंदर, ये गलत नहीं है कि अपना अपना काम बनता, बाकी सब छोड़ो, ये भी तो एक इसी के अंदर आ गया। लेकिन कुछ ऐसा है मतलबी कि कोई आपको लगता है कि हम कैपेबल हैं किसी की हेल्प करने के लिए, और वो आपके पास आया है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन आपने नहीं की। आप बड़े एटीट्यूड में उसे मना कर दिया, स्वार्थी होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि आप कर सकते थे या कर सकते हैं,
लेकिन आपने नहीं की। ये होता है स्वार्थ बना, कि बस मेरा ही मेरा हो, मेरे ही बच्चों का भला हो, मेरा ही मेरा भला हो। तो ये स्वार्थ है, ये दूसरे तरह का स्वार्थ है। ये पता नहीं किस तरह का स्वार्थ है, पर मैंने तो इस तरह का स्वार्थ को नहीं कहा कि ये स्वार्थ अच्छी चीज़ है। ये अलग तरह का स्वार्थ है। ये होता है लोगों के अंदर, मैंने देखा है और बहुत बारीकी से देखा है कि अपना ही अपना बनता, बाकी सबका काम बने ना बने उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बन रहा है और आप चाहते हैं कि दूसरे का भी बने, मैं बना सकता हूँ, अगर वो हेल्प मांगने आते हैं तो आप कर सकते हैं, तो वहाँ उसे स्वार्थ नहीं कहेंगे। वहाँ आपका हिडन स्वार्थ ये है कि मेरी ग्रो होगी, साथ में उसकी भी ग्रो होगी। वहाँ उसको सेल्फ मोटो, वहाँ आपका स्वार्थ सिर्फ इसलिए है कि आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। बस ये आपका स्वार्थ वहाँ होता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी काम में, बिजनेस में, किसी स्टडी में, किसी में, तो आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका डेप्थ, आपका रियल, सब कुछ आपका जो है वो और क्लियर हो जाता है, निखर के आता है। मतलब जैसे मैंने सुनती हूँ कि कोई एक टीचर है और वो अपना जो ज्ञान है, जो सीख है, वो सीमित रख के चलते हैं, स्टूडेंट को सारा कुछ नहीं बताते हैं, बस जितना पढ़ाया ठीक है और ऊपर ऊपर से वो करवा दिया। लेकिन कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारा कितना टाइम लगेगा, लेकिन उन्हें जब तक बच्चे को अच्छे से समझ में ना आ जाए हर तरीके से, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एवरीवन इज़ यूनिक, ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी को लेके चलते हैं कि हर एक के समझ में आए, चाहे मुझे कितना ही यहाँ एफर्ट लगाना पड़े, कितने ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े, कितना ही अपना सारा ज्ञान क्यों ना इनके सामने खोल के रखना पड़े, लेकिन इन्हें समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं, हर तरह के हैं। तो स्वार्थी होना अच्छी बात है। स्वार्थी इसलिए होना अच्छी बात है ताकि देखिए, जब आप, मैंने बहुत अफर्मेशन के बारे में ही बोला था, हम अफर्मेशन बोलते हैं अपने लिए। अच्छी बात है, पहले आप अपने आप को तो सुधारिए, तब जाके सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं। पहले आप खुद तो माइंडसेट को इतना बिल्ड कर लीजिए कि किसी के सामने वाले की किसी भी चीज़ का आप पर इम्पैक्ट ना पड़े, इतना माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे साथ भी होता है, क्योंकि दुनिया है और सोशल लाइफ है और डे टू डे हमारी इंटरेक्शन होता है घर में, बाहर, सबसे, तो वो इम्पैक्ट जो माइंडसेट है हमारा, अनशेकेबल जो माइंडसेट होना चाहिए, वो शेक करता है। लेकिन धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके हम उसे बिल्ड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके, उन्हें इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर माइंडसेट आपका अनशेकेबल है, आपने देख लिया कि मेरा माइंड किसी भी परिस्थिति में शेक नहीं होता है, मतलब किसी ने मुझे आके दुख की खबर सुनाई, वो माइंडसेट वैसी, मुझे किसी ने आके बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, तब भी वो माइंडसेट ऐसी, मुझे किसी ने बुरा बोल दिया तब भी वो माइंडसेट ऐसी, मुझे किसी ने मेरे लिए, मतलब किसी ने कुछ कह दिया या बद्दुआ दे दी, मुझे गुस्सा कर दिया या कुछ मेरा काम बिगाड़ दिया, तब भी वो माइंडसेट ऐसी, सेम एज इट इज़, जैसा वो रहता है। सो इतना माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, फिर आपको ऊपर किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फिर आपको दुनिया कुछ भी बोले वो सब इग्नोर, ऊपर जाता रहता है। मतलब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा था कि अफर्मेशन आप अपने लिए बोल रहे हैं, जब आपको लगता है कि अफर्मेशन आपके माइंड को बिल्ड करने में, उसे अनशेकेबल बनाने में आपकी हेल्प करती है, आपको रोज़ाना एनर्जेटिक बनाती है, आपकी लाइफ को डायरेक्शन और शेप अप करती है, तो उस वक्त आप अपनी अफर्मेशंस में ज़रूर इस दुनिया के बारे में भी भले के बारे में सोचें। इसका एक सेल्फ रीज़न ये भी है, एक सेल्फ हिडन मोटो ये भी है। देखिए, जब आप खुद को बिल्ड कर लेंगे, अपने माइंडसेट को बिल्ड कर लेंगे, तो जब आप बाहर निकलेंगे, इस दुनिया से इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो फिक्स है, वो फैक्ट है, आप बाहर जाएंगे। क्यों? इंसान पैदा हुआ है, यहाँ धरती पे आया है, दुनिया से मिलेगा, डे टू डे लाइफ में उसके इंटरेक्शन भी होंगे, हर तरह के सर्कमस्टेंसेस को वो फेस करेगा, जो फैक्ट है। किसी की भी जर्नी देख लीजिए,
उसको हर तरह के सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे और वो रोल है, उसे वो प्ले करना है। मतलब वो एक क्या कहते हैं, एक प्लेयर की तरह है वो, और उसे एक जो खेल दिया जाएगा उसे खेलना है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो जब आप बिल्ड कर रहे हैं अपने माइंडसेट को, उसके स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं, हर तरह का ऐसा माइंड बनाने के लगे हैं कि किसी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े आपके माइंड पर, तो उस अपने माइंड के स्ट्रॉन्ग बनाने की जर्नी में आप लोगों को भी शामिल करें, फिज़िकल फॉर्म में नहीं, अपने माइंड में ही। मतलब अपनी अफर्मेशन में आप दूसरों के भले के लिए भी सोचें। इसका सेल्फ मोटो ये है, जब आप दुनिया से इंटरेक्शन करेंगे अपने माइंड सेट को बिल्ड करने के दौरान की जर्नी में, तो इंटरेक्शन करेंगे, तो अब जब आप जाएंगे तो आप जब उनके बारे में भला सोचेंगे तो आपको भी इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपके पास भी वो बुराई नहीं आएगी, आपके लिए भी वो कुछ भी हो, मतलब आपके ऊपर वो हावी नहीं होगा। लेकिन जब आप कहेंगे मेरा ही मेरा भला और सामने वाले का नहीं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। सपोज़ अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, लग्जरी है, लैविश लाइफ है, और आपके पड़ोसी दुखी हैं, वो बीमार हैं, और वो आपके साथ इंटरेक्शन तो होगा, कैसे तो है नहीं घर में लॉक होके रहेंगे आप, आपके सामने नज़र पड़ी, आपके सामने आए, अरे मेरे तो ये है, अरे मेरे तो वो है, तो आपका कितना ही स्ट्रॉन्ग माइंड सेट क्यों ना हो, आप इन्फ्लुएंस मतलब एक तरह से आप उस पर ध्यान देंगे, फोकस होगा, अटेंशन होगी कि ये ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, आप कितने ही रिच हैं, कितने ही रिच बन गए, और आपके सामने वाले नेबर का दिवालिया हो गया, वो आपके पास आया, फिर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ये सेल्फ मोटो है। अगर आप अपने भला सोच रहे हैं, अपने लिए लग्जरी सक्सेसफुल लाइफ करियर मांग रहे हैं, तो बाहर वालों, सामने वाले का भी, इस वर्ल्ड का भी भला मांगें, इस वर्ल्ड का भी सेहत मांगें, इस वर्ल्ड का भी सुख शांति और समृद्धि मांगें, इस वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए, आपकी लाइफ पे सीधा इम्पैक्ट डालेगी। जब सामने वाले खुश होंगे, आपका आस पड़ोस खुश होगा, जिन लोगों के साथ आपके कलीग्स होंगे, जो आपके साथ दिन रात गुजारेंगे, वो भी मतलब उससे भी आपका माइंड अच्छा रहेगा। आपके आसपास हमेशा कचर कचर करने वाले लोग, हमेशा अपने दुखड़े रोने वाले लोग नहीं पसंद आएंगे, हमेशा नेगेटिव करने वाले लोग नहीं पसंद आएंगे। इसीलिए जब आप दुआ मांगें, अपने लिए प्रार्थना करें या फिर अफर्मेशंस बोलें, सेल्फ टॉक करें, तो उसमें दुनिया को, यानी कि संसार को, इस समाज को भी इंक्लूड करें, उसके लिए भी भला सोचें, समृद्धि सोचें। और यही आज के लोगों की परेशानी है, बन गई है कि वो सिर्फ अपना ही अपना चाहता है। इसलिए स्वार्थी वर्ड मैंने कहा है कि एक तरह से देखें तो ठीक है, और एक तरह से देखें उसको बहुत ही गलत बना दिया लोगों ने। स्वार्थी जो वर्ड है वो गलत नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने लिए भला सोचें, तो बस मैं अपने घर में देखती हूँ, मैं अपने फादर को देखती हूँ, वो हमेशा एक लाइन बोलते रहते हैं, चाहे वो सोएं, जब भी वो आराम करने जाते हैं, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, भगवान सबका भला करे। बस वो इतनी लाइन कह के सो जाते हैं, मतलब और उठते भी वो यही कहते हैं कि ईश्वर सबका भला करे। क्यों? इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आपके काम पे, आपके जीवन पे पड़ता है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन लोगों से ही होने वाला है। आप कोई स्पेशल धरती पे नहीं आए हो जो सोना खाओगे, लोगों से मिलोगे, अपनी जो भी डे टू डे लाइफ का काम है, लोगों से ही इंटरेक्शन करोगे। कोई और धरती पे रोबोट नहीं आएंगे आपसे इंटरेक्शन करने के लिए, धरती पे इंसान ही रहेंगे। इसीलिए सेल्फिश होना अच्छा है। सेल्फिश इतने रहिए कि सामने वाले को आपके सामने छोटा महसूस ना हो, इन्फीरियर ना लगे उसको, इतने सेल्फिश रहिए। और जब भी अपने लिए दुआ मांगे, प्रेयर करें, तो उसमें सबका भला मांगे, सबको स्वस्थ मांगे, सबका। अगर ये वर्ल्ड आपके मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपके घर में ही सब कुछ सुख शांति समृद्धि होगी, तो आपको कैसा लगता है फिर। और जब आपको अपना ही अपना लगता है, और घर में चाहे कुछ भी होता रहे, तो ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में कौन रह सकता है? कोई भी नहीं रहता। मेरा यही कहने का मतलब है कि सेल्फिश बने और दूसरों को भी बनाएं, कि अगर आपको अपने लिए कुछ मांगना है तो दुनिया के लिए भी वो मांगें। और जब दुनिया के लिए आप मांगते हैं, मैंने ये नहीं कहा फिजिकल रूप में आप कंट्रीब्यूशन करने लग जाओ, डोनेट करने लग जाओ, दान देने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, बस मतलब आपके इंटेंशन अच्छी है, और मतलब आपको लगता है कि
मुझे करनी चाहिए या आप कैपेबल हैं। पहले तो खुद इतना कैपेबल बनाइए कि दूसरों की हेल्प करने लायक बन जाएँ आप। लेकिन अगर आपको नहीं है तो मेंटली इस काम को कर सकते हैं। दुआ एक ऐसा गिफ्ट है, प्रेयर एक ऐसा गिफ्ट है जो सबसे महंगा गिफ्ट है। इससे आपका मूड तो अच्छा होगा, सामने वाले का भी अपलिफ्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होएगा। अगर आप अपने लिए दुआ मांगते हैं, उस भगवान के सामने हाथ जोड़ के, सर झुका के, जैसे भी आपका पोज होता है, उस ईश्वर के सामने जब आप झुकते हैं, उसके सामने सरेंडर करते हैं, तो उस दुनिया के लिए सुख शांति को मांगिए। इस दुनिया के ही प्राणी हैं आप, या आपकी दुनिया मतलब जो है वो प्राणियों से ही बनेगी। प्राणी नहीं होंगे, सुख शांति नहीं होगी, तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।